Welcome to my YouTube channel. Today we'll see here exercise 2b. Uh, differentiate each of the following with respect to x. तो एट फर्स्ट इस एक्सरसाइज को देखने के पहले हम लोग देखेंगे कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको कहते हैं और लॉगरिदमिक फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम बताते चले आप लोगों को कुछ फार्मूला बेसिक्स। जैसे मैंने कुछ लिखा है फार्मूला यहाँ पर, जैसे log m इंटू एन इसको पढ़ेंगे तो log एम एन इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे क्या, log m प्लस log n। एम एन की जगह कुछ भी रह सकता है, एक्स वाई भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर पी क्यू रहे तो log p प्लस log q हो जाएगा। यहाँ पर log क्या है, m बाई एन है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला log m माइनस log n होगा। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, log m का पावर n रहे तो उसका फॉर्मूला होता है n log m होता है। और log a x यानी log का बेस में a है, x है, तो हम लोग इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, 1 बाई log a होता है, बेस में x होगा। log अगर x और यहाँ पर x रहे, log x इसको बोलेंगे बेस में x है, तो इसका वैल्यू 1 होता है। और दूसरा log 1 भी बोल सकते हैं, log 1 का वैल्यू आप लोग जानते हैं 0 होता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको बोलते हैं, कुछ भी ऐसा फंक्शन जिसमें ई लगा रहे उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। आप लोग मेरा एक पिछला वीडियो होगा उसको आप लोग देख लेंगे तो बड़ी अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो डिफ्रेंशिएट ई का पावर एक्स अगर रहता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, सीधे ई का पावर एक्स ही लिखेंगे। नेक्स्ट है जैसे लॉगरिदमिक फंक्शन किसको कहते हैं, तो लॉगरिदमिक फंक्शन जिसमें log लगा रहे वैसे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, लॉगरिदमिक फंक्शन कहते हैं। जैसे डिफ्रेंशिएट log x तो सीधे फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 1 बाई एक्स होगा। डिफ्रेंशिएट a का पावर x है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, डिफ्रेंशिएट a का पावर x का a का पावर x इंटू log a होगा। a के जगह 1 2 3 कुछ भी काउंटिंग नंबर भी हो सकता है, a से लेकर z तक कोई भी लेटर हो सकता है। यहाँ पर भी वही है, डिफ्रेंशिएट log x है, बेस में a है, तो हम लोग क्या लिखें, a के जगह कोई भी नंबर रह सकता है, 1 2 3, चाहे a से लेकर z तक कोई भी लेटर हो सकता है। तो हम लोग सीधे लिखेंगे, जब इस तरह से लिखा हुआ रहे तो 1 बाई एक्स log a इसका फॉर्मूला होता है। हम लोग देखेंगे इस तरह से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डिफ्रेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के योग्य में, एक्स के सापेक्ष में हम लोग क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पर आज हम लोग तोड़ तोड़ के देखेंगे। आज जो प्रश्न है फर्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, ई का पावर एक्स मैंने लिखा है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लेट सबसे पहले तो हमें क्या करना है, वाई मानना है। लेट वाई बराबर क्या करेंगे, ई का पावर 4x है। फिर क्या है, इसको पुट करेंगे 4x को, तो 4x को मैंने क्या किया, t माना इसको, तो y बराबर क्या हो जाएगा, e का पावर t होगा। 4x के जगह हम क्या लिखेंगे, t लिखेंगे। तो हम लोग t बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको t बराबर 4x लिखेंगे। और यहाँ पर जो ये x है इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x लिखेंगे। फिर इसको डिफ्रेंशिएट x के सापेक्ष में करना है, क्योंकि यहाँ पर x है, इसलिए dt बाई डी एक्स ये हमारा क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। इसका डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता। जिस तरह से हम लोग dy बाई डी एक्स बोलते हैं ना, तो उसी तरह से हमारा यहाँ पर क्या होगा, dt बाई डी एक्स होगा। 4 कांस्टेंट है, 4 को बाहर निकाल दिया और x को डिफ्रेंशिएट हम लोग कर रहे हैं, तो x का डिफ्रेंशिएट क्या होगा, 1 होगा। तो 4 इंटू क्या हो गया, 1, 4 हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये जो y बराबर e का पावर t हुआ तो उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके सापेक्ष में करेंगे, रेस्पेक्ट में। यहाँ पर हम लोग देखेंगे t है, तो हम लोग t के वेरिएबल में हमें क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t लिखेंगे। ठीक उसी तरह से dy बाई dt हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर y है इसलिए dy बाई dt इज इक्वल टू क्या होगा हम लोगों का, डी बाई डी टी ई का पावर टी हो जाएगा। तो ई का पावर टी यानी डिफ्रेंशिएट ई का पावर एक्स का क्या होता है, ई का पावर एक्स ही होता है। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डिफ्रेंशिएट ई का पावर एक्स, सॉरी
इज इक्वल टू ई का पावर एक्स, यानी डिफ्रेंशिएट ई का पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई का पावर एक्स ही। तो यहाँ पर क्या है, ई का पावर टी है, इसलिए ई का पावर टी ही होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ डी वाई बाई डी एक्स हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स में हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी टी इंटू क्या करेंगे, यहाँ पर डी टी बाई डी एक्स हम लोगों ने ज्ञात किया है, एवेल्युएट किया है। तो डी टी बाई डी एक्स लिखा, डी वाई बाई डी टी का वैल्यू कितना है, ई का पावर टी है, और डी टी बाई डी एक्स का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पर निकाले हैं 4 है, 4 लिखे। ई का पावर टी किसको माने हैं, देखिए ई का पावर टी यहाँ पर है, टी बराबर क्या लिखा हुआ है, 4x है, 4x को हम लोगों ने टी माना था, तो हमने टी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4x लिखेंगे। तो देखिए मैंने 4x लिख दिया, इसलिए हम लोगों का जो वैल्यू आया वो कितना आया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4e का पावर 4x। सिंस मैंने लिख दिया t इज इक्वल टू 4x, हम लोगों ने माना था, यहाँ पर पुट किया था, उस वैल्यू को बैठा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन के e का पावर -5x है। सेम हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। e का पावर -5x दिया हुआ है, तो लेट करेंगे, माना y इज इक्वल टू ई का पावर -5x। अब देखिए पुट करेंगे -5x को, t मानो, चाहे a मानो, b c कुछ भी मान सकते हैं आप लोग। तो मैंने यहाँ पर क्या माना, t माना, तो इसको हमने डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट किया, -5 कांस्टेंट हो गया, x को डिफ्रेंशिएट किया, ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव है, dt बाई डी एक्स हो जाएगा। तो -5 इंटू 1 क्या होगा, -5 हो गया, और dt बाई डी एक्स लिख दिया यहाँ पर। फिर हम लोग क्या करेंगे, देन y बराबर -5x को क्या माना है, t माना है, तो e का पावर हम t लिख सकते हैं। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, यहाँ पर t है इसलिए, तो हमने डी वाई बाई डी टी लिखा है इसका y का, और इसका क्या होगा, डिफ्रेंशिएट e का पावर t, और e का पावर t का क्या होता है, e का पावर t ही होता है। इसी तरह से अब क्या लिखेंगे हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब देखिए डी वाई बाई डी टी का मैंने वैल्यू निकाला था ई का पावर एक्स, और डी टी बाई डी एक्स का -5, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 ई का पावर क्या हो जाएगा, -5x। ये है हमारा माइनस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई का पावर एक्स क्यूब, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, लेट y बराबर ई का पावर एक्स क्यूब करेंगे, और पुट करेंगे x का पावर क्यूब जो है, एक्स क्यूब है, उसको t माने, y बराबर क्या हो जाएगा, होने से यहाँ पर क्यूब की जगह t मानेंगे, तो e का पावर t हो जाएगा, और t बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब। दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, यहाँ पर t है इसलिए वेरिएबल में, तो y का क्या होगा, डी वाई बाई डी टी हो गया, और बराबर क्या होगा आपका, डी बाई डी टी, और e का पावर t हो जाएगा। आगे t का करेंगे तो 1 होगा, इसलिए मैंने आगे नहीं किया, तो डिफ्रेंशिएट e का पावर t का e का पावर t हुआ। यहाँ पर डी टी बाई डी एक्स होगा, क्योंकि x के वेरिएबल में डिफ्रेंशिएट करना है, तो डी टी बाई डी एक्स हो गया, इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएट एक्स क्यूब हो गया। ये क्या है, x का पावर n का फॉर्मेट में है, तो हम लोग n इंटू एक्स का पावर n-1 करेंगे, तो क्या होगा, 3 इंटू एक्स का पावर 3-1, तो 3x² आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स किया, तो डी वाई बाई डी टी इंटू क्या होगा, डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी का वैल्यू ई का पावर टी है, ई का पावर टी लिखा, डी टी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है, 3x², उसको मैंने लिखा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से आएगा। फिर इसको हम लोग अच्छा से ये करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को इस साइड लिख दिया, बराबर हो गया 3x² ई का पावर टी, टी के जगह हम लोगों ने वैल्यू क्या माना है, एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर में दिया है ई का पावर क्या है, 2/x है यहाँ पर, तो लेट क्या करेंगे, y बराबर 2/x करेंगे, 2/x को मैंने t माना, तो क्या होगा, t इज इक्वल टू 2/x लिख सकते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो x इनवर्स 1 हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, इसलिए y बराबर क्या हो गया, 2/x को t माने हैं, तो ये t हो जाएगा, e का पावर t, डिफ्रेंशिएट हुई रेस्पेक्ट टू क्या करेंगे, t करेंगे, यहाँ पर क्या है, t है इसलिए, तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, तो डी वाई बाई डी टी हो गया, e का पावर t का क्या होता है, e का पावर t ही होगा।
टी बराबर अब इसको मानेंगे, ये जो है इसको डिफ्रेंशिएट हम करेंगे। ये क्या है, एक्स की पावर एन का फॉर्मेट में, टू कांस्टेंट है, बाहर निकाले एक्स इन्वर्स हो गया और इस एक्स को आगे कर दिया, 1 होता है, नहीं भी करेंगे आगे चल जाएगा। अब देखिए 2 इंटू एन इंटू एक्स का पावर क्या हो गया, n-1 हो गया फॉर्मूला से, और ये जो -1 है वही है, इसका 1 हो गया। 2 इंटू 1 क्या हो गया, 2 हो गया, माइनस को बाहर निकाल दिया, एक्स का पावर क्या होगा, -2 हो गया। फिर देखिए ये नीचे लाएंगे तो इस तरह से आएगा ना। अब क्या करेंगे, इसको dy बाई डी एक्स करना है, तो dy बाई डी एक्स हम लोग किस तरह से लिखेंगे, dy बाई डी एक्स के जगह dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। आप लोग इसको अच्छा से ये करके देखेंगे पोज करके। तो यहाँ पर क्या हो गया, e का पावर t हम लोगों ने पहले ही निकाल चुका है, देख लीजिए यहाँ पर है ना। तो e का पावर t इंटू डी टी बाई डी एक्स को क्या लिखेंगे, -2 बाई एक्स स्क्वायर हो गया। e का पावर क्या हो गया, t के जगह 2 बाई एक्स, किसको माना था उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो सजा के लिखेंगे तो इस तरह से आएगा। समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं तो इसको पॉज करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, e का पावर रूट एक्स को मैंने क्या माना, m माना, कुछ भी मान सकते हैं आप। तो y बराबर क्या हो जाएगा, रूट एक्स के जगह m हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू m हो जाएगा। तो y का क्या होगा, dy बाई डी एम हो जाएगा, d बाई डी एम यानी डिफ्रेंशिएट e का पावर m होगा, e का पावर x का क्या होता है, e का पावर x, तो सेम वही होगा, e का पावर m, मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है। अब m बराबर क्या माने, क्या होगा, m बराबर रूट एक्स होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखे हैं। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट किसके सापेक्ष में करेंगे, इस x के सापेक्ष में। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया, डी एम बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएट रूट एक्स का क्या होगा, 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। अब इसको आगे करेंगे, डी वाई बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एम इंटू क्या होगा, डी एम बाई डी एक्स। वैल्यू बैठा दिए, m को क्या माने थे हम लोग, रूट एक्स माने हैं, तो हम m के जगह रूट एक्स लिख दिए, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, e का पावर क्या है, -2 रूट एक्स। तो y बराबर हम इसको लेट मानेंगे, y बराबर e का पावर -2 रूट एक्स होगा, -2 रूट एक्स को हमने t माना, y बराबर क्या हो जाएगा, e का पावर t होगा। अब t को हम t बराबर जो हम लोगों ने लिखा है यहाँ पर -2 रूट एक्स, तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x मानेंगे, x करेंगे इसको, तो इसका क्या होगा, डी टी बाई डी एक्स होगा, -2 कॉमन हो गया, डिफ्रेंशिएट रूट एक्स हो गया, -2 होगा, और इसका 1/2 रूट एक्स हो गया फॉर्मूला से, 2 कैंसिल, तो -1 बाई रूट एक्स हो गया। अब y बराबर क्या करेंगे, e का पावर t, तो इसको t माना था, देखिए यहाँ पर, तो t किया, t के वेरिएबल में हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो इसका क्या होगा, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी, ई का पावर टी का, ई का पावर टी। अब डी वाई बाई डी एक्स का क्या होगा, डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू डी वाई बाई डी टी का वैल्यू हम बैठा दिए यहाँ पर, जो निकाले हैं उस वैल्यू को, ई का पावर टी इंटू क्या होगा यहाँ पर, -1 बाई रूट एक्स वैल्यू निकाला है, डी टी बाई डी एक्स का, यहाँ पर देखिए जूम करके आप लोग देख सकते हैं उसको, ये करके। अब देखिए e का पावर t इंटू क्या होगा, वैल्यू बैठा दिए, तो इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, आंसर आ गया। ये इजीली है, आप लोग अभ्यास कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर में है, फर्स्ट का e का पावर कॉट एक्स, लेट y बराबर हमने क्या माना इसको, e का पावर कॉट एक्स। कॉट एक्स को हमने क्या लिखा है, m लिखा है, n भी लिख सकते हैं आप, जो भी लिखना है लिखिए। तो अब कॉट एक्स के जगह हम m लिख सकते हैं, तो मैंने कॉट एक्स के जगह m लिखा है, यानी y बराबर क्या हो गया, m हो गया। अब देखिए यहाँ पर m है, यानी डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू क्या करेंगे, m करेंगे, तो डी वाई बाई डी एम हो गया इंटू इक्वल टू क्या होगा, e का पावर m का क्या होगा, e का पावर m ही होगा। देन m बराबर क्या करेंगे, कॉट एक्स जो हमने पुट किया था उसको पुनः हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x के वेरिएबल में, तो हमने यहाँ पर क्या किया, x के वेरिएबल में डिफ्रेंशिएट किया, क्या होगा, डी एम बाई डी एक्स होगा, और इसका डिफ्रेंशिएट कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स फॉर्मूला से। अब देखते हैं आगे, डी वाई बाई डी एक्स है,
तो dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी एम इंटू क्या होगा dm बाई डी एक्स। dm कैंसिल होगा तो फिर से वही आएगा घूम के dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एम का वैल्यू हमने ज्ञात किया, देखिए ऊपर में ही वहाँ पर e का पावर m है ना। तो e का पावर m लिखे, dm बाई डी एक्स है, तो dm बाई डी एक्स की जगह हमने माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स लिखा। फिर देखिए m जो था हम लोगों ने कोट एक्स को m माना है यहाँ पर, देखिए है ना ऊपर में। तो हमने क्या किया यहाँ पर e का पावर कोट एक्स लिखा और माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया, m बराबर क्या था वो भी लिख दिया। अब ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या निकला हम लोगों का, e का पावर माइनस कोट एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स। सेकेंड क्वेश्चन है e का पावर माइनस साइन 2x, थर्ड नंबर का सेकेंड क्वेश्चन। तो लेट y बराबर क्या लिखेंगे, e का पावर माइनस साइन 2x, इसको हमने m माना। तो y बराबर क्या होगा, e का पावर m हो जाएगा। तो m के सापेक्ष में हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू m किया, dy बाई डी एम हुआ, डिफ्रेंशिएट e का पावर m, तो इसका डिफ्रेंशिएट यही होगा। m बराबर क्या था हम लोगों का, माइनस साइन 2x है, तो इसको मैंने x के वेरिएबल में डिफ्रेंशिएट किया। अब देखिए यहाँ पर माइनस, ये जो माइनस था उसको बाहर कर दिया, साइन 2x का क्या होगा, cos 2x हो जाएगा, क्योंकि साइन x का डिफरेंशिएट क्या होता है, cos x। 2 कांस्टेंट हो गया, 1 है इधर, तो माइनस 2 cos 2x हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एम इंटू क्या होगा, dm बाई डी एक्स। dy बाई डी एम का वैल्यू e का पावर m इंटू इसका क्या होगा, माइनस 2 cos 2x। फिर क्या होगा, यहाँ पर m का वैल्यू जो हमने पुट किया था, माइनस साइन 2x माना था, तो उसको मैंने लिख दिया यहाँ पर माइनस साइन 2x, माइनस क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, आगे में सजा के लिख दिया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 कॉस 2x e का पावर माइनस साइन 2x। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरह से इसका थर्ड क्वेश्चन है, e का पावर आपका रूट साइन x है। तो लेट y बराबर e का पावर रूट साइन x हो गया, पुट करेंगे साइन x बराबर m माने, तो y बराबर क्या होगा, e का पावर m होगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू m हुआ, डिफ्रेंशिएट d बाई डी एम हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट e का पावर m का e का पावर m बराबर क्या माना था हमने, रूट साइन x। तो उसको हम लोगों ने x के वेरिएबल में डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट रूट साइन x हो गया। अब रूट का काम हो रहा है तो इस फंक्शन को आगे करेंगे, x का साइन का काम होने के बाद x का करेंगे, इसको नहीं भी करेंगे x का तो 1 ही होगा, फिर भी मैंने कर दिया है। तो रूट साइन x का क्या होगा, 1/2 रूट साइन x हो जाएगा, और साइन x का कोस x, और इसका 1 हो गया। तो यहाँ पर क्या आया मेरा, cos/2 रूट साइन x। अब देखिए वैल्यू हम बैठाएंगे, इसलिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एम इंटू क्या होगा, dm बाई डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर dy बाई डी एम का वैल्यू हम यहाँ पर लिख दिए हैं, e का पावर m है, इंटू क्या होगा, cos/2 रूट साइन x यहाँ पर ज्ञात कर चुके हैं। m किसको माना था देख लीजिए आप लोग, m बराबर यहाँ पर है, ये है रूट साइन x को, तो मैंने m के जगह उस वैल्यू को बैठा दी, e का पावर रूट साइन x इंटू क्या होगा, cos/2 रूट साइन x। सजा करके फिर इसको मैंने लिख दिया, वही हम मेरा क्या हुआ, आंसर हो गया।